डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 10th की जिस पाठ का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। बहुपद पॉलिनोमियल्स इसमें क्या कहता है कि बहुपद होती क्या है, बहुपद होती क्या है। तो इस पाठ में दो ऑप्शंस आते हैं। स्टार्टिंग में एक आती है चर और एक आती है क्या, अचर। और चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, आपको समझने बहुत जरूरत है। चर क्या होता है और अचर आपका क्या होता है। ऐसे चर वो होती है, ध्यान देंगे, चर वो होती है जिसमें ए बी सी डी ई एफ यानी जेड तक किस क्या हो, भाषा हो। यानी ए बी सी डी का जो अक्षर होता है ये आपको हमेशा क्या कहलाती है, चर होता है। इसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। और अचर क्या होता है, गिनती, जो गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये क्या होता है, अचर। इसका मान क्या होता है, स्थिर होता है। यह एक चर होता है और एक अचर होता है। चर में इसका मान हमेशा क्या हो जाता है, इसका मान क्या होता है, हमेशा बदलता है। और इसका मान क्या होता है, यह नहीं बदलता। यह हमने बताया आपको चर और अचर के बारे में। अब कहता है यहाँ पे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद समझने से पहले हमको समझना चाहिए चर, चर उसके बाद क्या समझना चाहिए, अचर। चर और अचर को हमने क्या किया यहाँ पे बता दिया है। चर अचर के बाद हमारा आता है बीजीय व्यंजक। क्या आता है हमारा, बीजीय व्यंजक। चर एवं अचर के गुणनफल या योगफल से बनने वाला क्या कहलाता है, पद या वह क्या कहलाता है, चर एवं अचर के गुणनफल या योगफल से बनने वाला पद या बीजीय व्यंजक कहलाता है। मतलब यह जो बात है वह क्या कहलाता है, पद कहलाएगा, नहीं तो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो पद आपका क्या होता है ये हम ध्यान ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पद वो होता है, जैसे देखिए मान लिया जाए हमें एक्स है और एक्स से किसी संख्या टू से क्या कर दिया गया इसमें गुना, तो ये हमारा क्या हो जाता है 2x। तो ये हमारा क्या हुआ, इसको हम कह सकते हैं पद या बीजीय व्यंजक। इसको कह सकते हैं पद या बीजीय व्यंजक। ये आपका हो गया चर और अचर के बारे में। अब उसके बाद हम लोग को बताना है कि बहुपद क्या है। हमने अभी बताया कि कुछ बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक के समीकरण को क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक के समीकरण को क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक का समीकरण होता है, बहुपद का जो मानक रूप होता है वह क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब इस जगह पे कोई संख्या है, इस प्रकार से यदि कोई संख्या है तो यह आपका क्या है, बीजीय व्यंजक का समीकरण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट बात इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और बहुपद में क्या होता है, बहुपद कौन कौन सी संख्या होता है, इसको दिखाई देना चाहिए आपको, ये दिखाई नहीं देगी, मैं इधर लिख देता हूं। जिसका घात क्या हो, जिसका घात आपको पूर्ण संख्या होगा, जिसकी घात आपको पूर्ण संख्या, घात अब किसे कहते हैं ध्यान देंगे, यह समीकरण है। इसकी घात कैसी हो, पूर्ण संख्या, यानी वह पूरी तरह से संख्या हो, ना माइनस में हो ना बटा में हो, और उसको क्या करें ना दशमलव में हो। जिसका घात पूर्ण संख्या हो, जो संख्या हो प्लस में होना चाहिए वो 2x²। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, इस जगह पे 0 है, यानी कि वह क्या है, एक संख्या है। इस प्रकार से होगा तो वह क्या हो जाएगा, बहुपद होगा।
अन्यथा वो क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे में ध्यान देंगे, जैसे में एक प्रश्न है आपके पास एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है, बहुपद, बहुपद है। और x के पावर 1/2 यह क्या है आपका, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, 1/2 है, यह बटा में पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए यह यहाँ पे प्राप्त नहीं है। फिर अगला है x के पावर -1, यह संख्या कैसी है, पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो यह पूर्ण संख्या आपका नहीं है, तो यह आपका बहुपद नहीं होगा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो यह कैसे आएगा, इस प्रकार से आ जाएगी, यह हमारा बहुपद नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के घात। बहुपद के घात क्या कहलाते हैं, इसके पार्ट कितने होते हैं, पार्ट इसके 3 होते हैं। पहला आता है रैखिक बहुपद, सेकंड आता है द्विघात बहुपद, और लास्ट थर्ड वाला आता है त्रिघात बहुपद। इसके 3 पार्ट होते हैं बहुपद के घात में। यहाँ पे समझेंगे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ध्यान देंगे, रैखिक बहुपद उसे कहेंगे जिसका घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वह क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। और इसका मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप होता है, इसका मानक रूप होता है ax + b, यानी कि जो x की जो संख्या है ये क्या होना चाहिए, हमेशा 1, कुछ नहीं तो कितना है, वह 1 है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, उसी प्रकार जिसका घात 2 हो वो क्या कहलाता है, हमारा द्विघात बहुपद। इसका मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, इस रूप का होगा, यानी कोई संख्या इस प्रकार से होगा तो यह द्विघात बहुपद। क्यों, क्योंकि इस पूरे में x वाले पे जो घात है यानी पावर जिसको कहते हैं वह सबसे अधिक कितना है, 2 है, तो इसको क्या कहेंगे हम, द्विघात बहुपद। इसमें सबसे अधिक कितना पावर है, 1, तो इसको क्या कहेंगे, रैखिक। एक घातीय बहुपद कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात कितना होना चाहिए, 3 हो, जिसका घात कितना होना चाहिए, 3 सबसे अधिक, ax3 bx² cx + d, यानी पद कितने होंगे, पद से आपको मतलब नहीं है, इसमें सबसे अधिक घात कितना है, 3, तो 3 घातीय बहुपद, या फिर इसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका कैसे समीकरण बनेगा, ऐसे बन सकता है 3 2 1, इस प्रकार से दिखाई दे तो आपका ये क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट इसमें आता है नंबर 4 अचर बहुपद, और 5 में आता है अचर बहुपद। क्या होता है, जिसका घात क्या हो, जिसका घात क्या हो, 0 हो, इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या होता है, अचर बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, जिसका गुणांक 0 हो। गुणांक का मतलब होता है ये क्या होना चाहिए हमारा, 0, जिससे किसी भी संख्या को गुना करने पर वो हमारा क्या हो जाता है, यह शून्य बहुपद हो गया, यह अचर बहुपद हो गया। नेक्स्ट है हमारा शून्यक। यदि आपका बहुपद कैसा हो, रैखिक बहुपद होगा तो इसका शून्यक कितने होंगे, शून्यक 1 होंगे। यदि आपके पास द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक कितने होंगे, अधिकतम 2। यदि आपके पास बहुपद कैसी हो, त्रिघात बहुपद है, तो आपके पास शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। उसके बाद आपका आता है बहुपद का प्रकार, पद के अनुसार। किसके अनुसार, पद के अनुसार, जिसमें पद 1 हो,
उसे कहते हैं एक पदी बहुपद। क्या कहते हैं उसे? एक पदी बहुपद। और जिसमें पद दो हो उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। जिसमें पद तीन हो उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। ये हमारा बहुपद के पद के अनुसार प्रकार है। बहुपद के प्रकार पद के अनुसार, जिसमें पद एक होगा वह एक पदी। अब एक पदी बहुपद कौन कौन होती हैं? इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएगी? एक पदी बहुपद कहलाएगी। द्विपदी, जिसमें देखिए एक पदी एक पद है, कॉमा के बाद फिर दूसरा पद है, तो एक ही हुआ। ये हो गया द्विपदी बहुपद। 2x + 3 यानी एक और एक दुई, तो ये दो पदी। ये भी हो गया द्विपदी बहुपद, जिसमें पद कितने हो? तीन हो कम से कम। यह कितने पदी बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। और घात में पूछेगा तो कितना है? द्विघाती बहुपद। इस प्रकार की संख्या कितना है? 1 2 3, यानी प्लस माइनस के आसपास देख लेंगे। प्लस 1 2 3, यानी यह कितने पद वाली बहुपद है? त्रिपदी बहुपद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुपद की घात। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं? सबसे इस प्रकार से सबसे अधिकतम चर का जो घात होगा, सबसे अधिकतम चर की जो घात होगी वो आपका क्या कहलाता है? बहुपद की घात कहलाता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है 3x² + 5x + 9, 5x4 + 3 9x + 5x², अब आपसे पूछता है कि इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, तो इसमें घात कितना लिखाएगा? जो सबसे ज्यादा हो। x के पावर 1 है, यहाँ क्या है? 2 है, घात 2 हो गई। इसमें अगर आपसे पूछेगा कि घात कितना है बहुपद को, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कितने लगी हुई है? x के पावर 4 है यहाँ पे। मान लीजिए 3 हम लिख देते हैं, इसमें कौन सी हो जाएगी? 4, यानी कि यह कितने घात वाली बहुपद है? 4 घात वाली बहुपद है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है ये वीडियो स्किप हो गई थी, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं? मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। मैं इसे फिर से बता देता हूँ। यहाँ लिखाएगा किसी बहुपद में चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद के मान शून्य आ जाए तो वह वास्तविक संख्या बहुपद का शून्यक कहलाता है। ध्यान देंगे, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? किसी बहुपद में चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित करने पर, देखिए चर के स्थान हमें लिख देता हूं। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है, क्या कहता है? बहुपद में चर के स्थान पर एक वास्तविक संख्या, एक को हमने रख दिया। चर कौन होता है? एबीसीडी वाली जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार से को प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद का मान शून्य आ जाएगा तो वो आपका क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे 5 × 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 × 1 1, 2 एकाई 2, 5 एकाई 5। दोनों माइनस में है तो माइनस की संख्या को हम क्या करते हैं? एक माइनस से लिख देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। 5 में 5 को घटाने पर क्या आपका प्राप्त होता है? शून्य, यानी शून्य आ जाए तो वह आपका क्या कहलाता है? बहुपद का
शून्यक कहलाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल के बारे में। बहुपद के शून्यकों का योग एवं क्या है आपका गुणनफल के बारे में। बहुपद के शून्य क्या क्या है, उसका योग। और बहुपद के शून्य दो होते हैं, अल्फा बीटा। जैसे देखेंगे यहाँ पर बहुपद कैसा हो, द्विघात बहुपद हो। बहुपद कैसा होना चाहिए, द्विघात। तब क्या होगा, इसका मानक रूप इस प्रकार से होता है। तो इसके शून्य कौन कौन होंगे, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा आपका बीटा। और शून्यकों का योग की बात आती है तो अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसको कहते हैं शून्यकों का योग और इसे कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये दोनों शून्यक है, इसको क्या कर दिया यहाँ पे गुना कर दिया। इसका सूत्र ये होता है, इसको हम हिंदी में कैसे लिखते हैं ध्यान देंगे, ax² + bx + c। यह आपका a होता है, यह आपका b होता है और यह आपका क्या होता है c होता है। इसको क्या कहते हैं x², इसको कहते हैं x और इसको कहते हैं अचर पद। इसको क्या कहते हैं अचर और इसको क्या कहते हैं x का, इसको कहेंगे x²। ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ी सी बात को। एक अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, माइनस के जगह माइनस, b किसके जगह पे है x के बगल में, x का गुणांक बटा a का मान क्या है स्टार्टिंग में x² का गुणांक। ये आपका सूत्र हो गया। यही शून्यकों का योग द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कैसा होता है, c का मान होता है अचर पद और बटा a के बगल में क्या है x² का गुणांक। हमने ये बताया द्विघात बहुपद के बारे में। आप इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हो, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है आपका c/a। ये हो गया शून्यकों का योग और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। पढ़ेंगे यहाँ पे त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद ax³ bx² cx प्लस क्या होता है यहाँ पे d होता है। इसमें आता है त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 3, अल्फा बीटा और गामा। यानी शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा। वही सूत्र होता है प्लस वाली में, क्या हो जाता है वही सूत्र -b/a, जिसको हम कह सकते हैं माइनस के जगह माइनस और b के बगल में क्या होता है x² है, x² का गुणांक और इसके बटा कर सकते a के बगल में क्या है x3 का गुणांक, x का पावर 3 का गुणांक। ये हो गया प्लस वाली। एक होती है अल्फा बीटा और गामा, यानी तीनों में गुना होता है। क्या होता है इसका आंसर -d/a। ध्यान देंगे माइनस की जगह माइनस और d के जगह क्या है, d क्या है आपका अचर पद है और बटा में a के बगल में क्या है x³ का। ये सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं, इसका सूत्र यही होता है। डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका सूत्र हो जाता है c/a। c किसका गुणांक है x का, तो लिख देंगे यहाँ x का गुणांक बटा में a किसका है तो x³ का गुणांक। हमने पढ़ा शून्यकों का योग एवं गुणनफल किसके बारे में, एक त्रिघात बहुपद, इससे पहले हमने बताया था द्विघात बहुपद। हमारा टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार दिए गए px और शून्यतर बहुपद gx के लिए
दो ऐसे बहुपद, दो ऐसे बहुपद QX और RX के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। हमारा एक जनरल सी हिंदी में सूत्र क्या हो जाती है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। इसी तरह से इसमें का हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर एक PX दिया रहता है और GX से उसको क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। यह होता है PX, यह होता है GX, भागफल Q से QX, शेषफल R से RX। इसको जब हम सजाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, भाज भाजक गुने भागफल, और जब यहाँ घटाते हैं तो क्या आता है हमारा, शेषफल। भाज्य यानी कि बीच वाली भाग को हम लोग कहते हैं PX, और यह हमारा हो जाता है GX, जिससे हम लोग किसी चीज को भाग देते हैं, और यह हो जाता है भागफल, जिसको हम लोग कहते हैं QX, और शेषफल जो रिमाइंडर बचता है हम इसको कहते हैं RX। ये हमारा इस पे बेसिस है। इसके बारे में विशेष आपको जब किताब बताया जाएगा, किताब की सारी क्वेश्चन कराई जाएगी, उसमें आपको विशेष डिटेल दिया जाएगा। ये तो आपको बेसिक नॉलेज थी सिर्फ बहुपद पाठ की। यह आपको क्या था, बेसिक नॉलेज थी। चैप्टर क्या है आपका, बहुपद का। अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि रही हो तो कृपया आप हमें कमेंट करें, आप हमें बताएं, या फिर अच्छी वीडियो है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अच्छी लगे वीडियो, ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।